चतरा से कालीचरण सिंह ने अपना नामांकन दर्ज कर दिया है और यहाँ पर हम चतरा में कालीचरण जी से बात करेंगे। कालीचरण जी, इस समय जो चतरा का स्थानीय मुद्दा था उसको फुलफिल किया भाजपा ने, इस बार क्या ज़्यादा उम्मीदें हैं पहले के अपेक्षा? स्वाभाविक है, घर का बेटा है तो उम्मीद रखना स्वाभाविक है। मैं पूरा करने का हरदम प्रयास करूँगा। बिल्कुल हक बनता है उनका, मुझे पूरा करना चाहिए। चतरा की जो समस्याएं हैं, जो बेरोजगारी है, पलायन है, उसको कैसे दूर करें? केवल एक क्षेत्र का समस्या बेरोजगारी की बात नहीं होती है। जो जिन परिस्थितियों में देश गुजर रहा है, बेरोजगारी नहीं के बराबर है। सारे लोगों को नौकरी तो नहीं दी जा सकती। बेरोजगारी का आलम ये सब नौकरी से अगर जोड़ेंगे तो संभव नहीं है। कई क्षेत्र ऐसे जहाँ बेरोजगारी दूर होते हैं। थोड़ा अच्छा। तो ऐसा नहीं है, क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव, जैसे झारखंड में खनिज संपदा से भरा हुआ, मैं पूरा प्रयास रहेगा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में कोई ऐसे औद्योगिक परिस्थिति का निर्माण हो जिससे लोगों को परोक्ष और अपरोक्ष ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। मैं प्रयास करूँ। खंडवा जैसे इलाके में तो काफ़ी खनिज संपदा है, फिर भी यहाँ के लोगों को कहीं समस्या हो रही है। टंडवा का प्रोजेक्ट जो पावर प्लांट बन रहा है ना, वो कंप्लीट होने दीजिए, लाखों लोग रोजगारित होंगे। केवल नौकरी से ही रोजगार नहीं होता, उतने लोगों को राशन व्यवस्था बनाना, उतने लोगों की सेवा करना, पानी व्यवस्था, दूध व्यवस्था, कपड़े व्यवस्था, फल व्यवस्था, सारी चीज़ें से लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जी, एक तो बड़ा आपके तरफ दिख रहा है कि आपके कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं, वहीं दूसरे खेमे में मारपीट और तमाम परिस्थितियां हैं, ये आपको सुकून पहुंचा रही हैं? ऐसा नहीं है, सुकून क्या पहुंचाएगी तो स्वाभाविक होना था। क्या सुकून पहुंचा? सामने वाले के घर में आग लगा तो मुझे कौन सा खुशी होगा? मेरा घर खुशमय हो, मुझे खुशी होगा। मैं उसके दुख से मैं क्यों खुशी होऊंगा? मेरा ये चरित्र नहीं भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का चरित्र नहीं है कि प्रतिद्वंदी अगर लड़ रहा हो तो मैं खुशी हूँ। हमारा चरित्र ये है कि सारे ठीक से रहें। अब वो नहीं रह पा रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ? जातीय समीकरण सारा चीज़ ठीक है इस बार? जातीय समीकरण तो कोई शब्द भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी में तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी में जातीय समीकरण का है। देश के संदर्भ में सब कुछ होता है, उसमें बिरादरी का कोई परिभाषा परिलक्षित अलग से नहीं होता। एक बात आपने मंच से कहा कि आप लोगों के कार्यकर्ताओं की वजह से हमें टिकट मिला है, जबकि लोग बता रहे हैं कि बाबूलाल जी के खास व्यक्ति और खास प्रभाव। किसी व्यक्ति के कारण से किसी को टिकट नहीं मिलता। इतनी आवाज़ लोकसभा में विगत 3 वर्षों से जा रहा था कि क्षेत्र का बेटा देश की आज़ादी के बाद एक बार भी नहीं लड़ा है। ये दिल्ली और रांची इतना बार गया कि प्रदेश के नेतृत्व ने संज्ञान लिया, दिल्ली को भेजा, दिल्ली ने हाँ कर दिया। सच है, उसमें झूठ गया है। कोई व्यक्ति टिकट नहीं देता है भारतीय जनता पार्टी में। ये कांग्रेस नहीं है, राजद नहीं है, सपा नहीं है, बसपा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। एक व्यक्ति टिकट नहीं देता है। 30 सालों की मेहनत अब रंग लागती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि काफ़ी समय से आप भाजपा में काम कर रहे हैं। मैं 38 वर्ष से हूँ। 20 वर्षों से मैं लोकसभा का कार्य देख रहा हूँ। ये आशीर्वाद है लोगों का इतना आशीर्वाद जमा होगा कि ईश्वर एक बार कहा दे दो, इसको मिल गया। सोचा था कि लोकसभा में पहुंचेंगे और वहां आवाज़ उठाएंगे चतरा जैसे पिछड़े? आज भी नहीं है। मैं सच बताऊं, मेरे साथ कार्यकर्ता को उम्मीद नहीं था कि एक लोकसभा में, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक साधारण से कार्यकर्ता को लिखने, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक मजदूर राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। तो एक कार्यकर्ता को लोकसभा दिया, ये उम्मीद पार्टी से ही है। मुझे व्यक्तिगत उम्मीद नहीं था कि मैं उसमें आगे आऊँगा, मुझे नहीं उम्मीद था। ये कालीचरण सिंह, जिनको उम्मीद नहीं थी कि लोकसभा चतरा संसदीय सीट से वो जाएंगे और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी उनको प्रत्याशी बनाएगी। ऐसे में देखना होगा कि चतरा का चुनावी समीकरण वक्त आते आते किस तरह बदलता है। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, चतरा। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।